कहता है ना कि किताबों में इतना खजाना छिपा है जितना कोई लुटेरा कभी भी लूट नहीं सकता। मेरे भाई, हम सबके जीवन में ना किताबों का बड़ा महत्व होता है। हमारे जीवन की शुरुआत ही किताबों से होती है। हम में से वैसे कोई होता होगा जो किताबों से रूबरू ना हो। ये जो किताबें होती हैं ना, तुम्हें सब कुछ दे सकती हैं। जब भी आप कोई अच्छी किताब पढ़ते हो तो दुनिया में आपके लिए रोशनी का एक नया दरवाजा खुलता। आप कोई भी किताब उठा के पढ़ लीजिए, आपको हमेशा कुछ अच्छा देकर ही जाएगी। लेकिन आजकल चलन है स्मार्टफोन का, तो मेरे भाई इसमें भी आपको अच्छे अवसर मिल जाते हैं बुक्स पढ़ने में। मेरे भाई, इधर उधर घूमने से बेटर है किताबों को पढ़कर अपना साम्राज्य खड़ा करो। मेरे भाई, लग रहा होगा आपको कि किताबों को पढ़कर कोई साम्राज्य क्या खड़ा करेगा। मेरे भाई, तो आप सब ने लगभग स्पेसएक्स का नाम तो सुना ही होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, जो कि अमेरिका की एक अंतरिक्ष वेधशाला है। तो मेरे भाई, इनके जो फाउंडर है ना, एलन मस्क, हाँ जी, उनका नाम तो सुना ही होगा ना। मेरे भाई, ये अपना अंतरिक्ष में कार्य स्टार्ट करना चाहते थे। इन्होंने विदेशों से भी सहायता लेने की कोशिश की, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। तब इन्होंने खुद के दम पर किताबों को पढ़ पढ़कर स्पेसएक्स का निर्माण किया, जो कि आज दुनिया की जानी मानी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। मेरे भाई, किताबों में अनमोल खजाना छिपा है, जो पढ़ ले वो खजाने को ले जाए। मेरे भाई, आप कितनी किताबें ऐसे जो आपको पढ़नी चाहिए, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, छू लो आसमान, लोक व्यवहार। अगर आप स्टूडेंट है तो आपके लिए एक पुस्तक है 12th फेल, जो कि मनोज कुमार शर्मा द्वारा लिखित है। मनोज कुमार शर्मा पे आधारित है। ये वो एक IPS अधिकारी हैं। कहते हैं ना कि किताबें जिंदगी का वो वस्त्र हैं, किताबें जिंदगी का वो वस्त्र हैं जो बिना किसी को घाव दिए हमें जीत हासिल करने में सहायता करती हैं। मेरे दोस्त, सफलता का रास्ता हमेशा ही किताबों से होकर जाता है। मेरे भाई सर, अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ना स्टार्ट करो। अपने क्षेत्र से रिलेटेड पढ़ो। जब आपको आदत हो जाएगी ना किताबों को पढ़ने की, फिर आप चाहे जो चाहे उस क्षेत्र में नई नई किताबों को पढ़कर ऊंचाई तक जा सकते हैं। वो कहते हैं ना कि मेरी जिंदगी का खूबसूरत सा हिस्सा यह किताब है। मेरी जिंदगी का खूबसूरत सा हिस्सा यह किताब है। इससे दोस्ती बेहिसाब है। देखा जो मैंने ख्वाब है, पूरा करती यह किताब है। आए जो सवाल मेरे मन में जवाब देती यह किताब है। छोड़ जाते हैं लोग अक्सर, साथ रहती यह किताब है। मेरी जिंदगी का हिस्सा थी पहले, अब मेरी जिंदगी एक किताब है। सर, अगर आप किसी में से दोस्ती करते हैं ना, दिल लगाते हैं, तो आपको अंत में लगभग निराशा और चिंता ही याद आती है। लेकिन यदि आप इन किताबों से दिल लगाते हैं तो ये तो पक्का है मेरे दोस्त कि ये तुमको सफल बना के ही छोड़ेंगे। गुलजार साहब कहते हैं कि जुबान पर जायका आता था जो सफ़े पलटने का, उंगली क्लिक करने से अब झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जापता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा बाद में भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुके। किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने जो रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। ये एक छोटी सी पोएट्री थी गुलजार साहब की, और ना जाने कितनी ऐसी मिस्ट्री मिल जाएंगी आपको जब आप सब एक बार किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे। जय हिंद।